अपने बारे में सोच, दुनिया के चक्कर में मत आ। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम समीर था। समीर एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी सोच और समझ बाकी सभी से अलग थी। गांव के लोग दिन रात मेहनत करते थे, परंतु किसी को भी यह नहीं समझ आता था कि वे किसके लिए यह सब कर रहे हैं। समीर के मन में हमेशा यह सवाल उठता था, क्या सच में हम जिन चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं वही हमारे जीवन का असली मकसद है? समीर का परिवार भी बहुत साधारण था। उसके पिता रमेश एक छोटे से किसान थे और उसकी माँ सुमिता एक गृहिणी थी। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वे खुश थे। समीर का घर बहुत ही प्यारा था, जहाँ माँ बाप की मेहनत और प्यार दोनों झलकते थे। हर दिन वे खेतों में काम करते, लेकिन वे कभी यह नहीं सोचते थे कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। बस यही एक चीज समीर को परेशान करती थी। गांव के लोग अपना पूरा समय खेतों में और छोटे मोटे कामों में बिता देते थे। उन्हें यह कभी एहसास नहीं हुआ था कि वे अपनी जिंदगी के असली उद्देश्य से कितने दूर हैं। समीर का हमेशा यही मन करता था कि वह कुछ अलग करे, कुछ ऐसा जिससे उसे अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आए। वह जानता था कि उसे सिर्फ दौड़ने का कोई फायदा नहीं, लेकिन वह चाहता था कि उसकी जिंदगी का कोई गहरा मकसद हो। गांव में एक औरत थी जो बहुत विद्वान थी। उसका नाम था कुमारी देवी। वह न केवल लोगों को पढ़ाती थी, बल्कि उन्हें जीवन के असली उद्देश्य के बारे में भी बताती थी। कुमारी देवी का मानना था कि अगर कोई अपने बारे में सोचता है और आत्मचिंतन करता है तो वह जीवन में सही दिशा पा सकता है। समीर को कुमारी देवी की बातें बहुत प्रभावित करती थीं। वह अक्सर उसे सुनने जाता और सोचता कि क्या यह सच है? क्या हम सच में खुद को जानने से पहले दूसरों के बनाए रास्तों पर दौड़ रहे हैं? एक दिन समीर ने कुमारी देवी से पूछा, आखिर हमें किस लिए जीना चाहिए? क्या हम केवल नाम और पैसे के लिए ही जी रहे हैं? कुमारी देवी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं समीर, जीवन का असली उद्देश्य खुद को जानना और समझना है। जब तक तुम अपने असली उद्देश्य को नहीं जानोगे, तब तक तुम हमेशा दूसरों के रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे। समीर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि कुमारी देवी सही कह रही थी। वह यह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि उसका जीवन क्या उद्देश्य है और वह किस दिशा में जा रहा है। उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वह खुद के बारे में सोचने के लिए समय निकालेगा। समीर ने कुमारी देवी से यह भी सीखा कि जो हम करते हैं वह हमेशा हमें दूसरों से अलग बनाता है। हर किसी का जीवन एक अलग यात्रा है और यह यात्रा हमें अपने आप से जोड़ती है, न कि दूसरों के तय किए रास्तों से। समीर अब यह समझ चुका था कि बाहरी दुनिया की दौड़ में शामिल होने से बेहतर है कि वह अपनी अंदर की आवाज सुने और अपने जीवन के उद्देश्य को जाने। समीर ने अब अपने जीवन में एक नया बदलाव महसूस करना शुरू किया। वह न केवल काम में अपने पिता की मदद करता था, बल्कि अब वह अपने आप से सवाल करता था कि क्या मैं यह काम अपने लिए कर रहा हूँ या क्या यह काम मुझे खुशी देता है? उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे समझ में आया कि जिंदगी में सिर्फ मेहनत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उस मेहनत का कोई स्पष्ट उद्देश्य न हो। समीर ने कुमारी देवी से कहा, मैंने तय किया है कि मैं अब अपने जीवन का उद्देश्य समझने के लिए समय दूंगा। मैं अब किसी और के रास्ते पर नहीं चलूंगा, बल्कि खुद अपना रास्ता तय करूंगा। कुमारी देवी ने हंसते हुए कहा, यह बहुत अच्छा फैसला है समीर। तुम्हें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए। समीर के इस फैसले के बाद उसकी जिंदगी में कई बदलाव आए। वह अब अपने आप को समझने के लिए ध्यान लगाने लगा। रोजाना खुद से सवाल करता कि वह क्या चाहता है। पहले जो काम वह बस रूटीन की तरह करता था, अब वह उसे एक उद्देश्य के साथ करता था। समीर अब खुश था, क्योंकि वह जान चुका था कि खुश रहने के लिए दुनिया के चक्कर में नहीं, बल्कि खुद के अंदर की शांति में होना जरूरी है। समीर का जीवन अब पहले से बहुत अलग था। उसने तय किया था कि वह कोई भी काम करेगा तो वह उसे अपने उद्देश्य से जोड़ेगा, न कि दूसरों के बताए रास्तों के अनुसार।
वह जानता था कि जिंदगी में हर कदम खुद को समझने और सही दिशा में चलने का होता है। समीर के इस बदलाव को देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। वे सोचने लगे कि समीर कुछ अलग कर रहा है और उसे देखकर वे भी यह महसूस करने लगे कि सिर्फ बाहरी दौड़ में शामिल होकर जीवन नहीं जिया जा सकता। उन्होंने भी धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। अब वे भी अपनी मेहनत और कार्य को एक उद्देश्य के साथ करने लगे थे। समीर ने यह समझा दिया था कि अगर हम अपनी जिंदगी में संतुलन बना लें, तो असली खुशी हमें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से मिलेगी। समीर ने कभी भी यह नहीं सोचा था कि वह कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसने यह तय किया था कि वह खुद को समझेगा और एक सही दिशा में अपने जीवन को ढालने की कोशिश करेगा। गांव के लोग उसे देखकर महसूस करने लगे कि जो बाहरी दुनिया की दौड़ है वह सिर्फ एक भ्रम है। असली शांति और सुख अंदर से आता है। समीर ने अब अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। उसने यह समझा कि अगर हम अपनी पहचान और उद्देश्य को समझ लें, तो कोई भी बाहरी ताकत हमें प्रभावित नहीं कर सकती। समीर की यह यात्रा उसकी आत्म खोज की यात्रा बन गई थी। अब वह समझ चुका था कि उसे जो करना था वह केवल अपने लिए और अपनी खुशी के लिए था, न कि समाज की उम्मीदों को पूरा करने के लिए। समीर का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी ने यह सिखाया कि हमें कभी भी दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हमारा असली उद्देश्य क्या है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हम किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त हो जाते हैं और अपनी सच्ची खुशी पा सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी दौड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने अस्तित्व, उद्देश्य और आत्मा के बारे में सोचने का समय निकालना चाहिए। जब हम खुद को समझते हैं, तब हम सच्चे मायने में खुश रहते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। समीर की जिंदगी में काफी बदलाव आ चुका था। उसने कुमारी देवी की बातों को गहरे से समझा था और अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए एक नई दिशा में कदम बढ़ाया था। पहले जहां वह केवल बाहर की दुनिया में व्यस्त रहता था, अब उसने आत्मचिंतन करने और खुद से सवाल करने का फैसला किया था। समीर जान चुका था कि बाहरी दुनिया की दौड़ सिर्फ एक भटकाव है और असली शांति और संतोष अंदर से आता है। समीर के लिए यह बदलाव एक लंबी यात्रा की शुरुआत थी। वह दिन प्रतिदिन अपनी सोच और समझ को विस्तार से जानने की कोशिश करता था। वह अब पुराने दिनों की तरह काम करने के बजाय हर काम को अपने उद्देश्य के साथ करने लगा था। लेकिन उसका मन अब भी शांत नहीं था, क्योंकि उसे अभी भी यह समझने की कोशिश थी कि वह अपने जीवन को कैसे और बेहतर बना सकता है। क्या वह केवल खुद के लिए जीने के बजाय दूसरों के लिए भी कुछ कर सकता था? एक दिन समीर ने कुमारी देवी से फिर से मुलाकात की। वह जानता था कि वह जो कुछ भी सोच रहा था, कुमारी देवी के पास उस पर सही मार्गदर्शन हो सकता था। कुमारी देवी, मैं अब खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मुझे कुछ और करना चाहिए? समीर ने पूछा। कुमारी देवी मुस्कुराई और बोली, समीर, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुम जो भी कर रहे हो उसे पूरी ईमानदारी और उद्देश्य के साथ करो। तुम सोचते हो कि अगर तुम दूसरों के लिए कुछ बड़ा करोगे तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, लेकिन तुम यह भूल रहे हो कि खुद को जानना और समझना ही सबसे बड़ी सेवा है, सत्य है। जब तुम अपने उद्देश्य को जानोगे, तब तुम्हारी हर क्रिया में एक गहरी शक्ति और उद्देश्य होगा। समीर ने उनके शब्दों को समझा और महसूस किया कि वह अभी भी खुद को पूरी तरह से जानने की प्रक्रिया में था। कुमारी देवी की यह सलाह उसे एक नए दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा दे रही थी। वह अब नहीं सोचता था कि उसे दूसरों के लिए कुछ बड़ा करना है, बल्कि वह यह जानने की कोशिश करने लगा था कि वह खुद के लिए क्या कर सकता है। समीर की जीवन यात्रा अब एक गहरी सोच और समझ का हिस्सा बन चुकी थी। वह अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखता था। पहले जहां उसे सिर्फ बाहरी सफलता की ओर बढ़ने की सोच थी, अब वह जानता था कि सच्ची सफलता अंदर से आती है। समीर ने अब यह महसूस किया कि किसी और के बताए रास्तों पर चलने से कहीं बेहतर है
कि वह अपने दिल की सुने और अपनी खुद की राह बनाए। समीर का नया उद्देश्य। समीर ने धीरे धीरे अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू किया। अब वह अपने हर काम में उद्देश्य ढूंढता था। वह खेती में अपने पिता की मदद करता, लेकिन अब उसे यह महसूस होने लगा था कि खेती सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ने का एक तरीका था। समीर ने अपने काम को नए दृष्टिकोण से देखा और महसूस किया कि हर बीज जो वह जमीन में डालता था, उसमें जीवन का एक नया रूप था। यह काम अब उसके लिए न केवल रोजगार था, बल्कि एक साधना बन गया था। समीर ने यह भी महसूस किया कि गांव के लोग अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त थे कि वे अपनी असली खुशियों को भूल गए थे। वे केवल अपने कामों में ही व्यस्त रहते थे, लेकिन कभी यह नहीं सोचते थे कि वे जिन कामों को कर रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है। समीर को लगा कि अगर वह अपने गांव के लोगों को समझा सके तो शायद वे भी अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देख सकें। समीर ने एक दिन कुमारी देवी से यह विचार किया, कुमारी देवी, मुझे लगता है कि मैं अपने गांव के लोगों को भी यह समझाना चाहता हूँ कि हमें बाहरी सफलता से ज्यादा अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप मुझे इसमें मदद करेंगी? कुमारी देवी ने मुस्कुराकर कहा, समीर, तुम्हारी सोच बहुत सही है। अगर तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को समझो। जब तुम खुद को समझोगे तो तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति होगी जिससे तुम दूसरों को जागरूक कर सकोगे। समीर ने कुमारी देवी की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसने गांव में एक छोटे से समूह का निर्माण किया। यह समूह उन लोगों का था जो आत्मचिंतन और जीवन के उद्देश्य को समझने की इच्छा रखते थे। समीर ने धीरे धीरे अपने विचारों को गांव के लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। शुरुआत में लोग थोड़ा संकोच करते थे, क्योंकि वे पहले कभी ऐसे विचारों से नहीं रूबरू हुए थे। लेकिन समीर की ईमानदारी और उसके उद्देश्यपूर्ण शब्दों ने उन्हें आकर्षित किया। समीर ने गांव में एक छोटा सा सभा आयोजन किया, जिसमें उसने अपनी सोच और कुमारी देवी की शिक्षाओं को साझा किया। हम सभी जीवन में दौड़ रहे हैं क्योंकि हम दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं कि हम दौड़ किसके लिए रहे हैं? क्या हम उस रास्ते पर जा रहे हैं जो हमें खुशी और शांति दे? समीर ने सभा में मौजूद सभी लोगों से पूछा। उसकी यह बात गांव के लोगों को अंदर तक छू गई। उन्होंने महसूस किया कि वे जो करते थे वह सिर्फ रूटीन था और उनका असली उद्देश्य कहीं खो गया था। समीर ने उन्हें यह समझाया कि जब वे अपनी मेहनत को एक उद्देश्य के साथ करेंगे तो न केवल वे अपने जीवन में शांति पा सकते हैं, बल्कि वे दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। समीर का संदेश धीरे धीरे गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचने लगा। लोग अब अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की कोशिश करने लगे थे। वे अब सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वे यह सोचने लगे थे कि उनका हर काम क्यों किया जा रहा है। क्या वे अपने लिए कर रहे हैं या दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए? समीर का उद्देश्यपूर्ण जीवन। समीर की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब न केवल अपने उद्देश्य को जान चुका था, बल्कि वह दूसरों को भी यह समझा रहा था कि अगर वे अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो उन्हें पहले अपने अंदर झांकना होगा। समीर ने यह सच समझ लिया था कि असली सफलता और खुशी तभी मिल सकती है जब हम खुद को समझते हैं और अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में ले जाते हैं। समीर ने अपनी शिक्षा और विचारों को और फैलाने के लिए गांव के बच्चों के लिए एक पाठशाला भी शुरू की। वहां वह उन्हें केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्य और आत्मचिंतन के बारे में भी सिखाता था। वह बच्चों को यह बताता था कि जीवन में केवल सफल होने का मतलब यह नहीं कि हम सच्ची खुशी और शांति पा रहे हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और अपने उद्देश्य को पहचानते हैं। समीर ने यह भी समझा कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करना जरूरी है, लेकिन मेहनत का उद्देश्य केवल बाहर की दुनिया में सफल होना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखना है। उसे यह एहसास हुआ कि असली शक्ति तब मिलती है
जब हम अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और उद्देश्य के साथ करते हैं, बिना किसी बाहरी कारण के। अंतिम सोच। समीर की कहानी यह बताती है कि अगर हम बाहरी दुनिया के चक्कर में खोकर अपनी असली दिशा भूल जाएं, तो हमारी जिंदगी अधूरी रहती है। लेकिन जब हम खुद को समझते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हम सही दिशा में चलते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। समीर की यात्रा ने यह सिखाया कि सच्ची सफलता और खुशी अंदर से आती है और इसका रास्ता आत्मचिंतन, उद्देश्यपूर्ण कार्य और ईमानदारी से गुजरता है। समीर ने जो बदलाव खुद में किए और जो मार्गदर्शन दूसरों को दिया, वह न केवल उसके जीवन के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि जब हम खुद को जानने और समझने की कोशिश करते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। समीर अब जानता था कि सच्ची दौड़ केवल अपनी आत्मा को जानने की दौड़ है, और जब वह इस दौड़ को सही दिशा में पूरी करता है, तो उसकी जिंदगी सचमुच सफल और सुखमय बन जाती है। समीर की यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। वह न केवल अपने जीवन के उद्देश्य को समझ चुका था, बल्कि अब उसने अपनी समझ और अनुभव को गांव के लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। वह जानता था कि यह सिर्फ उसका व्यक्तिगत सफर नहीं था, बल्कि एक सामूहिक बदलाव की शुरुआत थी, जिससे उसके गांव के लोग भी अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकें और आत्म साक्षात्कार कर सकें। समीर की पहल। समीर के मन में अब एक और विचार था। वह चाहता था कि गांव में रहने वाले लोग अपनी सोच को और भी व्यापक तरीके से समझें। वह जानता था कि लोग सिर्फ बाहरी कामों में व्यस्त हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि उनके काम का उद्देश्य क्या है। इसीलिए उसने ठान लिया कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे लोग न सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव ला सकें, बल्कि अपने अंदर की शांति और उद्देश्य को भी पहचान सकें। समीर ने कुमारी देवी से फिर एक बार मुलाकात की। वह जानता था कि कुमारी देवी के मार्गदर्शन से ही वह इस बदलाव को और भी सशक्त बना सकता है। कुमारी देवी, अब मैं चाहता हूं कि मैं और भी लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करूं। क्या आप मुझे और मदद करेंगी? समीर ने उनसे पूछा। कुमारी देवी मुस्कुराईं और बोली, समीर, तुम्हारी सोच बहुत सही है, लेकिन याद रखो, अगर तुम किसी को सच में बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें खुद में वह बदलाव लाना होगा। जब लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी नीयत और कार्यों को देखेंगे, तो वे खुद ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। समीर ने कुमारी देवी की बातों को समझा। वह जानता था कि अगर वह सच में गांव के लोगों की मानसिकता बदलना चाहता था, तो उसे खुद में एक मॉडल बनना होगा। इसलिए उसने अपनी दिनचर्या में और अधिक ईमानदारी, उद्देश्य और आत्मविश्वास को शामिल किया। वह अब केवल काम ही नहीं करता था, बल्कि वह हर काम में अपने उद्देश्य को समझकर करता था। वह अपने हर कदम को एक सकारात्मक दिशा में बढ़ाता था और दूसरों को भी यही सिखाता था। समीर ने अब गांव में एक छोटा सा समूह बना लिया था, जिसमें लोग आकर अपनी समस्याओं को साझा करते थे, अपने अनुभवों को एक दूसरे से सीखते थे और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए एकजुट होते थे। गांव में बदलाव की हवा, समीर के प्रयास धीरे धीरे सफल होने लगे थे। पहले जब लोग उसकी बातें सुनते थे, तो वे चौंकते थे और समझते थे कि यह सिर्फ एक और विचारधारा है, जो सिर्फ कुछ समय के लिए है। लेकिन समीर के काम करने का तरीका और उसकी नियत ने उन्हें यह महसूस कराया कि यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि है। गांव के कुछ लोग तो शुरुआत में समीर के दृष्टिकोण को लेकर संकोच करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे उसे समझने लगे। समीर के साथ काम करने से उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर वे जीवन में खुशी और संतुलन चाहते हैं, तो उन्हें अपने हर काम में उद्देश्य और आत्मचिंतन को शामिल करना होगा। समीर ने गांव के बच्चों को विशेष रूप से प्रेरित किया। वह चाहता था कि वे छोटे से ही अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें और बाहर की दुनिया के मुकाबले खुद के अंदर झांकने की आदत डालें। उसने एक दिन बच्चों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें उसने उनसे पूछा, क्या तुमने कभी यह सोचा है
कि तुम क्यों यहाँ हो? तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? बच्चे थोड़े चौंके, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस प्रकार के सवाल नहीं सुने थे। समीर ने उन्हें यह समझाया कि जीवन में सिर्फ पढ़ाई या खेल कूद से अधिक है। हमें यह जानने की जरूरत है कि हम क्यों जी रहे हैं और हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं। समीर की बातें अब धीरे धीरे गांव के हर घर तक पहुंचने लगी। लोग उसके साथ बैठकर विचार विमर्श करते थे, उसकी बातों को समझते थे और धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाने लगे थे। हर घर में अब आत्मचिंतन की एक नई लहर फैलने लगी थी। लोग अब सिर्फ काम करने के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि वे यह समझते थे कि उनके काम का उद्देश्य क्या है। समीर का परिवार और समाज पर प्रभाव। समीर के परिवार पर भी इस बदलाव का गहरा प्रभाव पड़ा। पहले जहां उसके पिता और मां सिर्फ दिन भर के काम में व्यस्त रहते थे, अब वे भी अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करने लगे थे। समीर के पिता रमेश ने एक दिन समीर से कहा, बेटा, तुम्हारी बातें अब मुझे समझ में आने लगी हैं। मैं अब यह सोचता हूँ कि क्या मेरी मेहनत सिर्फ पैसों के लिए है या क्या उसमें कोई और उद्देश्य भी हो सकता है? समीर ने अपने पिता को समझाया, पिताजी, हमारी मेहनत अब किसी बाहरी लक्ष्य के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने और हमारे परिवार की भलाई के लिए होनी चाहिए। जब हम अपने काम को इस दृष्टिकोण से करेंगे, तो न सिर्फ हम संतुष्ट होंगे, बल्कि हमारी मेहनत का असर पूरे समाज पर पड़ेगा। समीर के माता पिता अब अपने काम को एक नए उद्देश्य के साथ करते थे। वे न केवल अपने खेतों में मेहनत करते थे, बल्कि अब उन्होंने अपने छोटे से खेत में नए प्रयोग भी करना शुरू कर दिया था। वे अब यह समझने लगे थे कि केवल मेहनत से ही जीवन नहीं बदलता, बल्कि उस मेहनत का उद्देश्य भी मायने रखता है। समीर का यह दृष्टिकोण अब गांव में और समाज में व्यापक रूप से फैलने लगा था। पहले जहां लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रहते थे, अब वे एक दूसरे के अनुभवों से सीखने लगे थे और एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। समीर के दृष्टिकोण ने गांव को एकजुट किया और वहां एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। समीर का आत्मविश्वास का जीवन में उद्देश्य। समीर का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका था। उसने महसूस किया था कि जब हम अपनी जिंदगी के उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उसका जीवन अब न केवल एक उद्देश्यपूर्ण जीवन था, बल्कि वह दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी बन चुका था। समीर जानता था कि यह बदलाव एक दिन में नहीं आया था, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर हम खुद में बदलाव लाते हैं, तो वह बदलाव समाज में भी फैलता है। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि उसका उद्देश्य सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करना था। समीर की यात्रा अभी भी जारी थी। वह जानता था कि जीवन में कभी भी कोई अंत नहीं होता। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। वह अब और भी अधिक आत्मचिंतन करने लगा था और यह समझने की कोशिश करता था कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। समीर ने यह महसूस किया कि जब तक वह अपने उद्देश्य को पूरी तरह से समझ नहीं पाता, तब तक उसे आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं है। समीर की सफलता और अंतिम विचार। समीर ने अपने जीवन के हर पहलू को एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से देखा और समझा। वह न केवल खुद को, बल्कि अपने पूरे गांव और समाज को यह समझाने में सफल हुआ था कि असली सफलता बाहरी दुनिया की दौड़ में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति, उद्देश्य और आत्म समझ में होती है। समीर की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में कभी भी सिर्फ बाहरी सफलता की दौड़ में नहीं भागना चाहिए। असली सफलता तब मिलती है जब हम खुद को समझते हैं और अपने उद्देश्य को पहचानते हैं। समीर ने यह साबित कर दिया कि जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद में बदलाव लाना जरूरी है। जब हम अपने उद्देश्य को समझते हैं और अपनी दिशा में सही कदम बढ़ाते हैं, तो न केवल हम खुद को बदलते हैं, बल्कि हम समाज को भी बदलने में सक्षम होते हैं। समीर की कहानी यही सिखाती है, अपने बारे में सोचो, दुनिया के चक्कर में मत आओ और अपना रास्ता खुद बनाओ।